सुप्रीम कोर्ट अभी भी मैं देख रहा था कि वो बात कर रहे थे, उसमें वो कह रहे थे कि साहब कि ये वी विल नॉट टेक दिस लाइंग डाउन, दिस इज अटैक ऑन जुडिशरी, दिस इज अटैक ऑन अस, we will ये सब we ठीक will है, take it अटैक ऑन we will पब्लिक ये नहीं बोलते हो कभी? we will take it standing erect. not take it lying down. अच्छा, लेकिन एक बताइए, सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी राष्ट्रपति शासन लगाना है, सुप्रीम कोर्ट तो सर कह ही सकता है। देखिए, ये तटस्थता का भाव नहीं चलेगा। दिनकर जी ने कहा है, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध, बिल्कुल सही लिखेगा। लेकिन ये तो इनकी स्थिति हो गई, लेकिन आपके पास चुनाव की क्या सूचना है? चुनाव की मेरी सूचना है कि ममता साफ हो जाएगी। चुनाव की मेरी सूचना है कि ममता वो 77 सीट शायद ना पाए जो भाजपा ने पाई थी। मतलब एक बात बताया ना कि कहते हैं कि ये चीज आपके फेवर में और ये चीज आपके अगेंस्ट में। आपके तो फेवर में कुछ नहीं आ रहा है। आपके फेवर में जो गुंडे थे हट गए, आपके फेवर में 8 फेज चुनाव था वो हट गया, आपके फेवर में जो पुलिस अधिकारी थे वो हट गए, थानेदार तक हट गए। जब थानेदार अभी आपको पता चल रहा थानेदार हटे, लेकिन जब बंगाल के लोगों से बात कीजिए कि भैया आपको तो सिर्फ ये पता चलता है चुनाव अधिकारी, चुनाव आयोग ने थानेदार हटाए। थानेदार क्या करता है भाई? असली तो पुलिस चौकियां, जो पुलिस आउटपोस्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्या जो नए थानेदार है उन्होंने पुलिस चौकियां बदल दी, चौकी इंचार्ज बदल दिए। तो बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है भाई, बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है। आप देखिए हर जगह क्लैश हो रहा है। पहले क्लैश होता था क्या? पहले तो पीट के बंद, पहले टीएमसी वाले मारते थे, फिर पुलिस वाले बंद करते थे। अब तो क्लैश हो रहा है। मेरी एक टीएमसी वाले से बात हुई, उसने कहा ये भाजपा वालों का इतना हिम्मत बढ़ गया है, हमसे लड़ता है और पुलिस वाले समझौता करा देते हैं। हमने कहा पुलिस वाले समझौता करा देते हैं तो अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा पुलिस वालों का काम समझौता कराना नहीं, पुलिस वाला काम इनको बंद करना था। देखिए मैंने कैलकुलेट किया था, आपके इको आने लगी अचानक। आपकी तरफ से इको आ रही है। ये कैसी इको है जो कभी आती है और कभी नहीं आती है? प्रोग्राम को 20 मिनट हो गया शुरू हुए, अब तक नहीं आई, अब आने लगी। अभी आना शुरू हुई। तो मैं ये कह रहा था कि भाई एसआईआर में मैं सोच रहा था कि 80 लाख कटेंगे, लोग कह रहे हैं कि 90 लाख पे जा रहा है आंकड़ा। ये चुनाव अधिकारी जो वापस गए हैं ना, तो जितने बचे हैं वो सब कट जाएंगे, आप मानिए। जो लौट के गए हैं, कल तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी गजब की बात कही संजय सर, मतलब ये दैट गोस अगेंस्ट एवरीथिंग जो कि आज तक कही जाती थी। उनसे कहा गया कि साहब गलत कट रहे हैं, तो कहा अपील हो जाएगी। तो कहा अपील में जब तक जाएंगे तब तक तो चुनाव चला जाएगा। कह रहे एक चुनाव वोट नहीं डालना, आगे डाल लेना। इस तरह की बात तो कभी सुप्रीम कोर्ट ने की ही नहीं कि एक चुनाव में नहीं वोट डालोगे तो क्या हो जाएगा। और भी कहा था ना कि साहब देखिए 30-30 हजार फॉर्म 6 जो है एक आदमी ने दे दिए। तो जस्टिस बागची ने कहा कि हैपेंस ऑल द टाइम, इसमें कौन सी नई बात है। अरे नहीं, उन्होंने अच्छा देखिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो ये तक बता दिया, तुम लोग फालतू चिल्ला रहे हो बाकी प्रदेशों में ज्यादा ट्रांसफर में। अरे बाकी प्रदेशों में ज्यादा ट्रांसफर में हम लोग को पता ही नहीं, क्योंकि बाकी प्रदेशों ने हल्ला मचाया ही नहीं। नॉर्मल सी बात है। और यहाँ ममता ने तो बिल्कुल एक एक ट्रांसफर पे उसने जो है ये तो कहना पड़ेगा कि भाई खूब लड़ी मर्दानी, ये तो कहना मर्दानी नहीं, देखिए बेशर्मी वाली बात है। अगर आदमी अपने पद की प्रतिष्ठा ही किनारे रख दे तो फिर लड़ी लड़ा तो फिर अपनी जगह हो गया ना। ये तो अजीब सी बात है। जब जिसको आप मर्दानी कह रहे हैं वो जाके केंद्रीय एजेंसी के कॉलर पकड़ रही है, आप उसको मर्दानी कह रहे हैं? अरे भाई आपने पद की प्रतिष्ठा किनारे रख दी उठा के, ये तो बड़ी निर्लजता की बात है ना। आप खुद ही कह रही हो कि मुझे आश्चर्य होता है, मैं पिछले 1.5-2 साल से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि बंगाल में फेडरल स्ट्रक्चर खत्म हो गया। आज ममता बनर्जी कह रही व्हाट विल हैपन टू फेडरल स्ट्रक्चर, व्हाट अ जोक। लॉ एंड ऑर्डर की चिंता नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर की चिंता है। ममता बनर्जी ने आज से 2-2.5 साल 3 साल पहले बयान दिया था, तभी मैंने कह दिया देखिए इनकी इरादे क्या है। इन्होंने कहा था हम चाहते हैं बंगाल भारत से अच्छे संबंध रखना चाहता है। हमने कहा अपने प्रधानमंत्री समझती किसी स्वतंत्र राष्ट्र का, बंगाल भारत से अच्छे संबंध रखना चाहता है। जस्ट इमेजिन, जैसे श्रीलंका या भूटान या नेपाल के प्रधानमंत्री बयान दे रहा हो। देखिए अनगिनत इसने जो है वो जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रही है, जो फेडरल
सिस्टम की बात करिए, मैं तो आज से नहीं आपके सामने भी बोला होऊंगा कम से कम 10 बार, और वैसे 2021 के बाद से तो कम से कम सैकड़ों बार मैंने हल्ला फेडरल किया होगा स्ट्रक्चर ना इसने कि भाई छोड़ा और ना ही स्टालिन ने छोड़ा। मैं फिर कहूंगा इन सब के मामले उनको देखते हुए विजयन जैसे मुख्यमंत्री ने फिर भी फेडरल स्ट्रक्चर बचा के रखा। ना स्टालिन ने फेडरल स्ट्रक्चर बचाया और ना ममता बनर्जी।